पुरखा व्याप कल्याण मूर ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ सत्यं निरंकार अद्वैत पुरखा प्रेमी जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रेमी जी। रमेश जी आप पढ़ दीजिए एक शब्द प्रार्थना का। रमेश जी आवाज नहीं आ रही। रमेश जी को फोन कर।
प्रेमी छाबड़ा जी से प्रार्थना है कि आप मंगलाचरण और प्रार्थना का शब्द नंबर 1052-53 प्लीज पढ़ दे। हाँ जी, शब्द का मुखड़ा जरा बोल दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। नाम वो दीपक प्रकाशियो। जी जी जी। ओके, ठीक है। मैं मंगलाचरण से आरंभ करता हूँ। जी 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 जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। नारायण पद बंदिए ताप तपन वै दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार जोर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित दार। हृदय से दे आवे करमाई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराता अपरम शक्ति अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलवान। सतमार्ग सोजी मिली तन मन भया निवाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु वंदना सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से हेर गर्भ नहीं आई। बार बार करो वंदना सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से हेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नाम दीपक प्रगास्यो प्रभु जी अंतर माई। मंगत दुर्मत त्याग के नित तेरे
चरण समाई। नाम दीपक परगासे हो प्रभु जी अंतर माए। मंगत दुर्मत त्याग के नित तेरे चरण समाए। आदि देव तू ही समराता। आदि देव तू ही समराता। पूरन पूरक नाथ के नाथा। पूरन पूरक नाथन के नाथा। नित करूं अरदास स्वामी। नित करूं अरदास स्वामी। विपत करो प्रभु पार करामी। विपत करो प्रभु पार करामी। निश्चल की जो ये चंचल जिया। निश्चल की जो ये चंचल जिया। पूरन पूरक तू सरबर मिया। पूरन पूरक तू सरबर मिया। तेरी कीरत पल पल धारो। तेरी कीरत पल पल धारो। नित भिखारी प्रभु तो है पुकारो। दर को कर की रज दीजो स्वामी। भगत वत्सल तू पार ग्रामी। अनेक जिया के संकट टारे। विपत माई केते निस्तारे। मूढ़ जना को सुकृत कीना। साची सेव चरण की दीना। तेरी दात का नहीं शुमार। पूरन गोए जो आए द्वार। अनमत तेरी सरनी आया। राख ले प्रभु पूरन राया। तेरे दर की
रजनी अपारी औगन भरया मैं नित भिखारी प्रभु जी हो नित दयाल औगन हार को करो निहाल सत विश्वास पाऊं प्रभु देवा अटल ध्यान करूं नित सेवा तेरे प्रेम में मगन समाऊं दुस्तर जाल नाचित लख पाऊं तेरे चरण की रहे परिधि मन ना बाचे कर्म पलीती तेरे प्रेम की चढ़े कुमारी भूख प्यास सब दुख निवारी तेरे प्रेम में जाए दिन रहना निर्मल प्रीत पाऊं चित चैना सकली कल्पना मन की नासे अधिक प्रेम तेरा परगासे खावन पीवन सकल व्यवहार चरण कमल चित रहे विचार मीन नीर जो प्रीत कमाई ऐविद मन तेरे चरण समाई अनन भक्ति प्रभु चरण की मन तन माई समाए मंगत दुविधा सब मिटे जन पूरन रूप हो जाए अनन भक्ति प्रभु चरण की मन तन माई समाए मंगत दुविधा सब मिटे जन पूरन रूप हो जाए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रार्थना वाणी के बाद ग्रंथ श्री समता विलास से नियमबद्ध तरीके से प्रसंग जो है आदरणीय प्रेमी श्री प्रदीप सूरी जी संगत की सेवा में रखेंगे। उनके चरणों में प्रार्थना है कि कृपा करके अनम्यूट करते हुए शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वदा। जैसे कि आज्ञा हुई है ग्रंथ श्री समता विलास से नियकर्म सिद्धि यानी अहिंसावाद। महाराज जी फरमा रहे हैं वचन नंबर 1,
जीवन यात्रा में हर एक जीव कुछ न कुछ मनोरथ धारण करके सूक्ष्म वृत्ति द्वारा और प्रत्यक्ष रूप में यत्न करता ही रहता है, मगर निर्मल शांति को प्राप्त नहीं होता है। जीवन यात्रा में हर एक जीव कुछ न कुछ मनोरथ धारण करके सूक्ष्म वृत्ति द्वारा और प्रत्यक्ष रूप में यत्न करता ही रहता है, मगर निर्मल शांति को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही तमाम शारीरिक अवस्था को भोग करके अंत को अशांत ही इस संसार से जाता है। यह ही संसार का खेद युक्त जीवन है। बगैर सतयतन और सत निध्यासन के कोई भी इस खेद से निर्बंधन होकर नियकर्म सिद्धि यानी अहिंसकवाद स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता है। वचन 2, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां संयुक्त जो आकार स्वरूप शरीर बना हुआ है, इसमें बुद्धि हर वक्त सूक्ष्म भाव से और स्थूल भाव से कर्मों के भोग में आसक्त रहती हैं, यानी ग्रहण और त्याग के चक्कर में निमक में अधिक राग और द्वेष जो कर्म फल द्वंद्व स्वरूप हैं उसको धारण करती रहती हैं और अंदर से अधिक अशांत रहती हैं। यह ही अद्भुत माया का बंधन है, जिससे एक पलक भी छूट पाना अति दुर्लभ है। वचन नंबर 3, कर्म सागर रूप देह का आकार है और पलक पलक विखे कर्म तब्दीली में रहते हैं, नाना प्रकार के कर्म फल द्वंद्व स्वरूप को प्रकट और लीन करते हैं। यह ही सूक्ष्म स्वरूप में उत्पत्ति और प्रलय का खेल है। बुद्धि हर वक्त अति मोहवश होकर इस कर्म फल द्वंद्व में आसक्त होकर ग्रहण और त्याग के बंधन में रक्षक भाव और नाशक भाव को विचार करती हुई नाशक भाव के उलट और रक्षक भाव के अनुकूल यत्न में प्रवीण रहती है। यानी कि जो प्राप्त वस्तु है उसको बचाने की कोशिश करता रहता है और जो अप्राप्त वस्तु है जो नहीं है उसके पास उसके लिए इच्छा करता रहता है। यह ही जीवन का यत्न प्रयत्न है, जिसमें तमाम देहधारी मजबूर होकर विचर रहे हैं, मगर समय पर रक्षा का यत्न करते करते भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यह ही काल चक्कर है। वचन नंबर 4, ऐसे कर्म फल द्वंद्व के अद्भुत चक्र से छुटकारा हासिल करना ही नियकर्म सिद्धि अहिंसावाद यानी नियखेद स्थिति है, जो परम वैराग और सत्याग्रह के बल से प्राप्त होती है। वह ही सत्पुरुष है जो आंतरिक खेद को निवारण करने की खातिर नित सतपरायण होने का यत्न करता है। वह ही सत्पुरुष है जो आंतरिक खेद को निवारण करने की खातिर नित सतपरायण होने का यत्न करता है। वचन नंबर 5, जो कर्म संयुगत देह आकार है वह तब्दील होने वाला है, इस वास्ते इसको असत और भ्रम स्वरूप कहते हैं। इसके उलट जो सत्प्रकाश नियकर्म स्वरूप अनादि शब्द अखंड आत्मा है वह ही सत है और तमाम विश्व का आधार है। इस वास्ते उस परम तत्व के प्रायण होना ही मानव जीवन की कल्याण और उच्चता है। उस परम तत्व के प्रायण होना ही मानव जीवन की कल्याण और उच्चता है। वचन नंबर 6, सत्याग्रह को धारण करना यानी एक उस परम तत्व के दृढ़ प्रायण होना और शारीरिक कर्म फल द्वंद्व के मोह से बुद्धि को पलक पलक विखे निर्मल करना, तमाम शारीरिक सुखों को दूसरे जीवों के निमित्त निष्काम भाव से समर्पण करना ही परम सत्याग्रह है, जिसके बल से बुद्धि कर्म फल द्वंद्व हिंसावाद से मुक्त होकर नियकर्म स्वरूप अहिंसा आनंद निर्वाण को प्राप्त होती है। यह ही अवस्था परम धाम है। वचन नंबर 7, जब तक बुद्धि कर्म फल द्वंद्व के खेद में प्रिय और अप्रिय पदार्थों के संयोग से चलायमान होती रहती है, तब तक अहिंसक स्वरूप अविनाशी आत्मा को अनुभव नहीं कर सकती है
और ना ही पूर्ण निर्भय अवस्था को प्राप्त होती है। एक बार फिर से श्रवण करें। जब तक बुद्धि कर्म फल द्वंद्व के खेद में प्रिय और अप्रिय पदार्थों के संयोग से चलायमान होती रहती है, तब तक अहिंसक स्वरूप अविनाशी आत्मा को अनुभव नहीं कर सकती है और ना ही पूर्ण निर्भय अवस्था को प्राप्त होती है। यानी नित ही द्वंद्व के बंधन में आसक्त होकर कर्म के ग्रहण और त्याग के चक्कर में चलायमान होती रहती है और इस परम दुख से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती है। वचन नंबर 8। ऐसे खेद युक्त जीवन का विचार करके नित ही सत्परायण होना चाहिए। यानी शारीरिक कर्म का बंधन तो जीव को जन्म से ही है, इसमें शांति तो रंचक मात्र नहीं है। सिर्फ भ्रम से ही कर्म फल द्वंद्व में अशांति प्रतीत हो रही है। ऐसे मंद निश्चय से ही अंधकार दर अंधकार की तरफ तमाम जीव दौड़ रहे हैं, यानी वासना के अधिक जाल को फैलाकर अति दुखित हो रहे हैं। वचन नंबर 9। कर्म फल द्वंद्व रूपी आसक्ति से वासना का जाल बढ़ता है और वासना के जाल से जीव अपना बधिक और दूसरों का भी बधिक हो जाता है और ऐसे अनर्थक भयानक कर्म करता है जिससे अधिक दुखित और अशांत रहता है। यह ही अज्ञानमयी जीवन असुर स्वरूप है। वचन नंबर 10। कर्म फल द्वंद्व की आसक्ति से छुटकारा हासिल करना ही परम शूरवीरता है। कर्म फल द्वंद्व की आसक्ति से छुटकारा हासिल करना ही परम शूरवीरता है। मगर शरीर जो कर्म का ही सागर है, इसके प्रायण होने से बुद्धि कर्म फल द्वंद्व की आसक्ति से जो हिंसा रूपी महाताप का मूल है, कभी भी निर्बंध नहीं हो सकती है, जब तक कि निहकर्म स्वरूप अहिंसक अचल अविनाशी स्वरूप की प्रायण ना होवे। वचन नंबर 11। जब बुद्धि शरीर की प्राणता को छोड़कर एक आत्म स्वरूप के प्राण होती है और तमाम शरीर के भोगों से विरागवान होकर नित ही अपने आप को आत्म शब्द में निश्चल करती है और शारीरिक सुख दूसरे जीवों के परम हित में नित ही त्याग करती है, तब ही हिंसा मद से निर्बंधन होकर अहिंसा शुद्ध स्वरूप आत्म शांति को प्राप्त होती है। यह ही अवस्था परम सुख है। आज यहीं तक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे विरला कोए, जाको सतगुरु मिलनगे, ताको सोजी होए। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे विरला कोए, जाको सतगुरु मिलनगे, ताको सोजी होए। भाग होए अंतर चानन होया, पाई गत निर्वास, मंगत सरब का ठाकर पायो, आद निरंजन अवगत अवनाश। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज्ञा हुई है एक सत उपदेश जो कि श्री महाराज जी ने 29 सितंबर 1949 को संगत को दिया आपकी सेवा में रखने की। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, जो भी जीव संसार में देहधारी आया है, सुख दुख उसे भोगना ही पड़ता है।
यह नहीं कि पीरों, अवतारों, गुरुओं को दुख कभी नहीं होते। महान व्यक्तियों को मुसीबतें ज्यादा से ज्यादा आ घेरती हैं, मगर वो ईश्वर आज्ञा में ही समय का विचार करके चित्त में डावाडोल नहीं होते। जाहिरन तकलीफ सबको नजर आती है, लेकिन अंदर से असंग रहते हैं। कर्म भोगों को ज्ञानी विचार से काटता है और अज्ञानी रोते रोते। लेकिन प्रारब्ध कर्म अवश्य ही हर एक को भोगने पड़ते हैं। सत्पुरुषों के अंदर प्रारब्ध कर्म ही केवल दुख सुख देने के लिए रह जाते हैं, लेकिन वो प्रभु की भावी में दखल नहीं देते। आइंदा का लेखा तो खत्म कर चुके हैं होते हैं। वैसे माया की लपेट में आया कोई भी जीव बच नहीं सकता। संसारी सुखों के समय तो भूले रहते हैं, दुख आने पर हाहाकार करते। जितने भी जीव शरीरधारी हैं, सबको दुख एक जैसा ही तकलीफ दिया करता है, मगर जिनकी बुद्धि सत्विखे अंतर में जुड़ चुकी है, वो अपनी वृत्ति को उधर लगाकर काफी देर तक प्रकृति के दोषों से बचे रहते हैं। राम, कृष्ण, ईसा, मूसा, गुरु, पीर कोई भी प्रकृति के दोषों से बच नहीं सका। त्रैगुणमयी कर्म चक्कर में से हर एक जीव को गुजर कर ही पता लगता है। शुभ अशुभ संचित कर्म नजारा दिखाए बगैर नहीं रहते। चाहे कोई राजवंश में पैदा हो कर भोगे, चाहे भिखारी बनकर, कुदरती नियम सबके वास्ते एक जैसा और आदि काल से बना हुआ है। जैसी नीति ईश्वर ने रच रखी है, उसके अनुकूल अपने आप ही जीव शुभ अशुभ कर्म करते हुए लाभ हानि सुख दुख को प्राप्त होते रहते हैं। कोई विरला ही विवेकी पुरुष तपोबल के सहारे इस भव दुस्तर संसार से बरी होकर वापस होता है। बाकी सब बेहोश बुद्धियां यानी मोह जाल में, माया जाल में ग्रसित जीव जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। कोई रास्ता उनको शांति का दिखाई नहीं देता। इस वास्ते नित्य कर्म गति का विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सबको सुमति देवे। इस वास्ते नित्य कर्म गति का विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सबको सुमति देवे। इस अंधकार के जमाने में कुछ अपना भला विचार कर सकें। यह नया नया राज जो मिला है, उसको संभालने के लिए भी सही अकल की जरूरत है, वरना सब ऐशो इशरत में पढ़कर अकल को बेच देंगे। राजा भी ठीक हो, प्रजा भी हुक्म मानने वाली हो, तब जाकर संसार में शांति से वक्त गुजर करता है। जब सब ही अभिमान के घोड़े पर सवार हो जाएं, तब कैसे एक दूसरे की बेहतरी विचार की जा सकती है। चूल्हे की तेरी, तवे की मेरी, या बेईमानी तेरा आसरा, आजकल राम राज का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। लेकिन पहले राम कोई बने, तब जाकर वैसा आराम सबको मिल सकेगा। फिर शेर और बकरी एक जगह पानी पी सकते हैं। राजगिरी के समय यानी जब इंकलाब या तब्दीली होती है, लहू और लोहा एक हो जाया करता है, तब जाकर सिर पर छत्र धारण होता है। जितनी तकलीफ मुसीबत आनी चाहिए थी, उतनी नहीं आई। घर बैठे ही गद्दियों के मालिक बन गए हो। संसारी भोग पदार्थों को हासिल करने के वास्ते जान की बाजी लगा देते हैं।
इस तरह परम पदार्थ मन की शांति के वास्ते भी जीते जी मरना पड़ता है। परमार्थ में जिंदा मरने वाले जिंदगी में ही अखंड सुख और शांति को अनुभव करके हजारों जीवों को सुख के मार्ग पर लगा जाते हैं। मोहवादी सदा ही राग द्वेष की अग्नि में तपायमान होते रहते हैं। कई राजे राणे अमीर वजीर संसार में पैदा होकर खत्म भी हो गए, जिनका नामो निशान भी नहीं, पता भी नहीं कि हुए हैं कि नहीं, मगर जिन्होंने मनुष्य जीवन पाकर पर उपकार रूपी मार्ग में अपने आप को लगाया, वो संसार में गुरु पीर अवतार कहलाए। अपनी तरफ से हर एक जीव को सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। बार बार सत्संग सुनने का मतलब यही है कि सत्य साधन को इख्तियार करके जीवन सफल कर लें। ईश्वर सबको सत बुद्धि देवें। अब अंतिम चरण वैराग्य वाणी प्रेमी श्री अर्नब आनंद जी संगत की सेवा में रखेंगे। उनसे प्रार्थना है कि अनम्यूट करते हुए वैराग्य वाणी आरती व समता मंगल संगत की सेवा में रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन जीव अंत पछताया। क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन जीव अंत पछताया। साचे नाम को सिमरिए जो देवे सुख सार, प्रेम भगत परगट होवे नासे रोग अपार। मन अपने को सुख मिला जो मुख से नहीं बखान, आठ पहर आनंद गन सूरत बई गलतान। नित यह संपत संचिए अंत करे उधार। बिन खाए सतनाम के ये सकलो कूड़ व्यापार। उठो करो नित साध की संगत, देखो नाम गोपाल। मंगत साचा धन रचो तन मन करो निहाल। उठो करो नित साध की संगत, देखो नाम गोपाल।
मंगत साचा धन रचो, तन मन करो निहाल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दया। तू नित पतित उदार है, पूरण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरखो तम सुखरीत। पावन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सरजनहार तू, आद पुरख अवना। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकड़ को राख ले, कृपा निध करता। काल करम जाए दूषणा, कल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समान। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमति, घटे अंतर करो परकार। अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब पर काशी, शब्द रूप अखंड। गुणी मुनियो स्तत करे, तन मन पाए आनंद। ओ वेद्यान तू सत परमेश्वर, देवे धीरे अपार। निमख निमख सिमरण करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर परतक्ष होवे, नाद रूप विसमाद। पल पल की जू आरती, तन मन तजू बेया। जग आवन सुफला होए,
तेरी आज्ञा मन में जाऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दूसर तर जाऊं। अंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार। अंधमति मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिक ममता होवे नाश, सात स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं पर का। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पार साजय जयकार। सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा,